आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी प्लस यूपीपीएससी टीजीडी पीजीटी यूपीटेट सीटेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सूचनाएं या फिर कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड जो भी खबरें विद्यार्थी हित से जुड़ी होती है वो सभी खबरें आपको एग्जाम नगरी के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड होती हैं। या फिर माध्यमिक विभाग की खबर हो या बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें हों, सभी खबरें एग्ज़ाम नगरी प्लेटफॉर्म आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देने की खबरें प्रयासरत रहता है। उसी क्रम पर अगर हम देखें तो आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएं महत्वपूर्ण जो कि 19 जुलाई 2023 से संबंधित हैं, चाहे वो रिज़ल्ट की हो, आंसर की हो, भर्ती संबंधी हो या अन्य सूचनाएं हों। तो आशा है कि आप सभी भाई बहनों को डेली सूचनाएं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सूचनाएं शिक्षा जगत से रिलेटेड मिलती हैं। तो आशा है आप सभी भाई बहन तक वो सूचनाओं का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपको सूचना सबसे पहले प्राप्त हो और जिस वजह से अगर वो सूचना आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकती है, जिसकी शायद आपको ज़रूरत हो और समय पर। तो आशा है सभी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे सभी सूचनाएं सही समय पर उनके पास पहुंचे। तो उसके साथ साथ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना क्या है? देखिए, केपी ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी हो गया है। दाखिले के लिए 24 से 31 जुलाई तक काउंसलिंग है। यूजी में प्रवेश के लिए जो 20,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में शामिल अभ्यर्थियों के दाखिले के लिए केपी ट्रेनिंग कॉलेज ने कट ऑफ जारी कर दिए हैं। प्रवेश के लिए काउंसलिंग 24 से 31 जुलाई तक कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए सुबह 11 से अपराह्न 2 बजे के बीच कॉलेज में उपस्थित होना है। प्राचार्य प्रोफेसर अंजना कुमार श्रीवास्तव के अनुसार कला वर्ग के 140 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 24 जुलाई, विज्ञान वर्ग में 137 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 25 जुलाई, कला वर्ग के 125 से अधिक अंक पाने वाले को ओबीसी श्रेणी व विज्ञान वर्ग के 129 या अधिक अंक पाने वाले ओबीसी के श्रेणी को 26 जुलाई को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। वहीं कला वर्ग के 118 या अधिक अंक पाने वाले एससी श्रेणी व सभी एसटी अभ्यर्थियों या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 130 या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों 27 जुलाई, विज्ञान वर्ग के 110 या अधिक अंक पाने वाले एससी एसटी श्रेणी वाले एससी श्रेणी व सभी एसटी श्रेणी अभ्यर्थियों को और 130 या अधिक अंक पाने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थी 28 जुलाई और कर्मचारी आश्रित कोटे के अभ्यर्थियों को 31 जुलाई को उपस्थित होना है। अधिक जानकारी के लिए आप www.kptc.ac.in पर सूचना उपलब्ध है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजीएटी में 24 जुलाई से खुलेगी दाखिले की खिड़की। क्रेट के मूल्यांकन के लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सीयूटी के तहत इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश होना है। इसकी जानकारी मैंने पहले दे दी, आप देख सकते हैं। बीए, बीएससी गणित, बीएससी बायो, बीकॉम, बीपीए, बीएफए, बीए एलएलबी या 5 वर्षीय आपदा प्रबंधन पर्यावरण या 5 वर्षीय प्रबंधन कार्यक्रम, बीए, बीबीए और एमबीए, 5 वर्षीय परिवार समुदाय विज्ञान, बीएससी, एमएससी, बीसीए, 5 वर्षीय बीसीए प्लस एमसीए, डाटा साइंस, बीओ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो बीओ मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज़, 5 वर्षीय खाद्य प्रौद्योगिकी, बीओ खाद्य प्रसंस्करण और बीए फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी आदि में प्रवेश होगा। पंजीकरण ने पकड़ी रफ्तार। अगस्त के दूसरे सप्ताह से स्नातक में प्रवेश की तैयारी है। एकेटीएम पीजी कॉलेज के लिए आवेदन 31 जुलाई तक हैं। गेट में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रक्रिया में शामिल होने का मौका। एमटेक की 90 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। नवयुग एमकॉम की 50 सीटों पर दाखिला होगा। एमबीबीएस के फेल छात्रों को दोबारा मौका नहीं है। एएलयू में बीए, बीएससी की उत्तर कुंजी जारी हो गई। बीएड, बीपीएड, एमपीएड व एमए के नतीजे लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी कर दिए हैं। राज्य विश्वविद्यालय के 4 कॉलेजों के 12 पाठ्यक्रम हुए हैं बंद। 80 कॉलेजों की संबद्धता का भी प्रस्ताव निरस्त। तो देखिए, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुवैया विश्वविद्यालय से संबंध प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी के 4 महाविद्यालयों में से
4 महाविद्यालयों में स्नातक और प्रस्नातक के 12 पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए। यह निर्णय मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिया गया है। कॉलेजों में पाठ्यक्रमों बंद करने की अनुमति मांगी गई थी। कार्य परिषद बैठक में 80 महाविद्यालयों की संबद्धता के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। वहीं भेजा गया कि गुनाई स्थित राजकीय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय के रूप में 2023 से 24 संचालित किए जाने और इसके सत्र के BA और BCom पाठ्यक्रम की पढ़ाई स्वीकृति प्रदान की गई है। खाली रह गए पदों के लिए शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। अभ्यर्थियों संग बच्चे भी पहुंचे, उमस से हुए बेहाल। तो देखिए, शिक्षक भर्ती काउंसलिंग अभ्यर्थियों के साथ उनके बच्चे भी पहुंचे हैं, जिनका भीषण गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। लोग निदेशालय में छाया की तलाश भटकते रहे, लेकिन गर्मी उमस से राहत नहीं मिली। प्रदेश से सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने से खाली रह गया प्रतिष्ठित स्नातक TGT 2021 के विज्ञान, संस्कृत और उर्दू विषय के पदों को शिक्षकों की नियुक्ति की मंगलवार को काउंसलिंग हुई। विज्ञान वर्ग के 62 पदों के सापेक्ष काउंसलिंग के 172 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इनमें से 139 अभ्यर्थी प्रक्रिया में शामिल हुए। काउंसलिंग के बाद 37 अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन किया गया। वहीं संस्कृत के 40 पदों के सफेद 207 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिनमें 121 काउंसलिंग के शामिल हुए। इनमें से 28 अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन किया गया। उर्दू विषय में 2 पदों के सापेक्ष 6 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। इनमें से 1 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुआ, जिस संस्था का आवंटन कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने जल्द मांगा शिक्षा चयन आयोग और भर्ती। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के कारण एडेड विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक TGT एवं प्रवक्ता संवर्ग PGT भर्ती के एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां रुकी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन भर्तियां कराने के लिए माध्यमिक सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा आयोग के स्थान पर गठित हो रहा राज्य शिक्षा चयन आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। इसके कारण दोनों भर्तियों के लिए आवेदन किए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं हो पा रही है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि शीतला प्रसाद ओझा के मुताबिक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ले चुका है। इनमें से 90,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। इसी तरह TGT PGT के 4,163 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के करीब 13 लाख आवेदन मिले हैं। आवेदनों के लिए करीब 1 वर्ष होने को है, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी है। काउंसलिंग में शामिल 139 अभ्यर्थी, जिसका अभी मैंने बताया कि ऊपर मैंने इसकी जानकारी दे दी है, दोबारा गया। होम्योपैथ प्रयोक्ता भर्ती का परिणाम हुआ जारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष होम्योपैथी विभाग के तहत प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रयोक्ता फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी के 7 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। इनमें से 6 पदों पर अभ्यर्थी चयनित घोषित कर दिए। वहीं आयुष यूनानी विभाग रीडर इलाज बिन तदबीर के 2 पद रिक्त रह गए। राज्य विश्वविद्यालय को महाविद्यालय 80 विषयों की संबद्धता की गई निरस्त। तो इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। कार्य बैठक में 4 और कॉलेजों के 13 विषयों की संबद्धता वापस लेने का निर्णय है। ठीक है, चलिए। बिना मान्यता प्राप्त के चलाने पर FIR। बिना मान्यता प्राप्त के स्कूल चलाने पर FIR। प्रदेश के बिना मान्यता प्राप्त वाले ऐसे स्कूल जो पूर्व हुई कार्रवाई के बाद भी संचालित किए जा रहे हैं, उन पर FIR दर्ज होगी। सरकार बिना मान्यता प्राप्त वाले ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने जा रही है। इसके तहत प्रबंधन के साथ साथ उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। शासन ने सभी DM के साथ साथ जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि बिना मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाए। ऐसे में स्कूलों को पहले से चिन्हित किया जाए जिन पर मान्यता नहीं होने के कारण उनमें से पूर्व कार्रवाई हो चुकी है। शोध नहीं कर सकेंगे 59 साल से ज़्यादा आयु के शिक्षक। शोधार्थियों के लिए बनेगी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। रेगुलर PhD को पार्ट टाइम में बदल सकेंगे। संशोधित PhD अध्यादेश तैयार किया जा रहा है। इसके तहत वह शिक्षा का PhD कराने के लिए सक्षम नहीं होंगे जिनकी रिटायरमेंट अभी 3 साल से कम बची हो। बिहार के स्कूलों में राष्ट्रीय मानक की सुविधाएं होंगी। 2 सदस्यीय टीम ने दिल्ली के स्कूलों का किया अध्ययन। 75,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं बिहार में। राजधानी के आधा दर्जन व जिला स्कूलों का होगा चयन। क्या क्या सुविधाएं होंगी, इस पर जल्द बनेगी रणनीति।
तकनीकी संस्थाओं में दाखिले के लिए एक बार फिर मिलेगा मौका। कॉलेजों की खाली सीटों पर विशेष काउंसलिंग 3 से ऑनलाइन आवेदन विंडो खुलेगा। तो देख सकते हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए छात्रों को देना होगा प्रमाण पत्र। 10 अगस्त तक कंपार्टमेंट रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। देश के एनआईटी और आईआईएसटी, आईआईटी, ट्रिपल आई और टी का समेत 96 तकनीकी कॉलेजों की खाली सीटों के नामांकन के छात्रों को एक और मौका मिलेगा। अब नामांकन के लिए पंजीयन से वंचित छात्र पंजीयन करा सकेंगे। एनआईटी समेत अन्य तकनीकी संस्थानों खाली सीटों पर नामांकन के लिए फिर एक ऑनलाइन विंडो खुलेगा। 37 एएनएम को मिले नियुक्ति पत्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों की सुधरी स्वास्थ्य सेवाएं। कहा सरकार के प्रयास से शिशु मृत्यु दर में गिरावट है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1573 एएनएम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम मंगलवार को सीएमओ कार्यालय के सभागार में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने 37 स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कहा इन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, इसे वह तन्मयता से निभाएं। स्वास्थ्य सेवा में जच्चा बच्चा की देखभाल सरकार की मुख्य प्राथमिकता में से एक है, इसलिए और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आप सभी पर होगी। भारत सेमीकंडक्टर का वैश्विक केंद्र बनेगा। तो देखिए देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के तेज़ी से जुटी हुई। इस क्षेत्र में न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित किया, लिहाजा बल्कि देश स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के वाली नीतियों पर ही काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान के बातचीत बताया कि भारत का लक्ष्य इस दिशा में वैश्विक केंद्र बनाने का है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में चीन इन मोर्चों पर विश्व में अपनी जगह नहीं बना पाया, लेकिन भारत अपनी नीतियों के दम पर अकेले 10 वर्षों में डिजाइन और फैब्रिकेशन पर फोकस करते हुए ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा। देश और दुनिया भर में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल और आने वाले सालों में तेजी देखते हुए अभी से भारत बढ़ रहा है। मोबाइल निर्यात में बड़ा उछाल। चलिए एकलव्य कोष से 62 खिलाड़ियों को 32.5 लाख रुपए की मदद। खिलाड़ियों की मदद की मंगलवार को बैठक पर अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल और खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह रहे मौजूद। 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। चलिए शूआउट्स में 69 पदों पर गलत तरीके से भर्ती के मिले सबूत। फर्जी नियुक्ति के साक्ष्य मिले, शासन को रिपोर्ट। कई प्रोफेसरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। यूनिवर्सिटी छोड़ चुके अधिकारियों को भी दर्ज किए गए बयान। पीएचडी डिग्री अधूरी मानी लेकिन जांच जारी। तो सैम हिगबन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस शूआउट्स के फर्जी तरीके से हुई नियुक्ति हुई जाँच अब एसटीएफ को साक्ष्य मिल गए हैं। मामले में कुलपति आरबी लाल और उनके परिवार वालों को यूनिवर्सिटी प्रशासन के अफसरों को कार्रवाई तय है। नैनी के मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसटीएफ फर्जी नियुक्तियों के दस्तावेजों साक्ष्यों को जुटा लिया है। साथ ही नैनी पुलिस की विवेचना में फर्जी वालों के सबूत मिले हैं। सबसे अहम है कि पुलिस ने अपनी जांच में शूआउट्स कर्मचारियों और यूनिवर्सिटी छोड़ चुके अधिकारियों के बयान दर्ज कर इसे और पुख्ता किया है। इस मामले में कई प्रोफेसरों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वह नहीं आए। अब उन पर चार्जशीट की तैयारी। कुल 69 पदों पर गलत तरीके से भर्ती के आरोप में, जिसमें ज़्यादातर भर्ती मनमानी के सबूत जुटाकर शासन को भेजे गए हैं। नैनी थाने में दर्ज मुकदमों में वादी एसटीएफ के उपाधीक्षक नवेंद्र कुमार हैं। जांच में साफ हुआ है कि शूआउट्स के कुलपति अरबी लाल अन्य पदों पर बैठे लाल परिवार के सदस्यों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारियों ने 1984 2017 तक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति गलत तरीके से की। निर्धारित भर्ती प्रक्रिया मानकों को विपरीत आर्थिक लाभ देकर प्रक्रिया पूरी की है। ज्योति मौर्य पर मीम्स बनाने वालों पर करेंगी केस। देखिए पीछे ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य मामले में हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। ज्योति और आलोक के बाद मनीष दुबे पर मामला जब उछला तो सोशल मीडिया पर रील और मीम्स बाढ़ आ गई है। ज्योति मौर्य ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा कराने की चेतावनी दी जो उन पर रील्स बनाएंगे। पत्नी को ज्योति मौर्य कहा तो दर्ज कराया केस।
तो देखिए क्या है, अयोध्या से खबर है, नगर कोतवाली क्षेत्र में किराए का मकान पर रहकर पढ़ाई कर रही पत्नी को किसी दूसरे युवक के साथ बात करते देखकर पत्नी व जेठ से तू मैं हो गई। पत्नी का आरोप है इस दौरान पति ने उसे ज्योति मौर्य कहकर तंज कसा और युवक की पिटाई कर दी। इस बात पर तिलमिलाई पत्नी ने नगर कोतवाली में पति व जेठ व अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हाई कोर्ट के जज को रेल यात्रा असुविधा तो स्पष्टीकरण मांगा। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नई दिल्ली के प्रयागराज तक ट्रेन की यात्रा के दौरान असुविधा के लिए दोषी अधिकारियों को, जीआरपी कर्मियों और पेंटी कार के मैनेजर को स्पष्टीकरण मांगा है। रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष श्रीवास्तव ने उत्तर मध्य रेलवे प्रबंधक को भेजे गए पत्र में कहा कि गत वर्ष 8 जुलाई को 3 घंटे से अधिक लेट नई दिल्ली प्रयागराज की ट्रेन में टीटी से बार संपर्क करने के बावजूद कोई भी जीआरपी कर्मी या पेंटी कार अटेंडेंट जलपान उपलब्ध कराने के न्यायाधीश से मिलने नहीं आया। उन्होंने पेंटी कार के मैनेजर को कॉल किया, उसने कॉल रिसीव नहीं किया। पत्र में आगे कहा गया कि न्यायाधीश ने इच्छा जताई कि वो रेलवे, जीआरपी और पेंटी कार के दोषी अधिकारियों काम लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। ये स्पष्टीकरण हाई कोर्ट में भेजना जाना चाहिए ताकि इसे न्यायाधीश के समकक्ष अवलोकन के लिए रखा जा सके। तो ये रही कुछ आज के समाचार पर छपी हुई आप सभी से संबंधित खबरें। आशा है आप सभी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे जो भी खबरें होती हैं शिक्षा जगत से रिलेटेड वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चाहे वो करंट की खबर हो, चाहे जो भी खबरें हों, जो आपसे महत्वपूर्ण होती है वो खबरें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे डे बाय डे अगले दिनांक की खबर के लेकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।